अगला क्वेश्चन है यहाँ पर h इंटीग्रेट करना है हमें 1/√x माइनस अंडर रूट ऑफ x माइनस 1। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में दो टर्म्स हैं, यानी कि a प्लस बी, दो अलग अलग टर्म्स हैं। इसके पहले के क्वेश्चन में क्या था कि 1/a यानी कि एक सिंगल टर्म दिया गया होता था जिसको हम लोग न्यूमरेटर के साथ में अलग अलग लिखते थे। तो ये डिफरेंस है पहले वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में। और यहाँ पे क्या है कि अंडर रूट भी दिया गया है। तो जब भी डिनोमिनेटर में अंडर रूट जैसा मिलता है तो सबसे पहला पॉसिबिलिटी होता है कि हम लोग इसको रैशनलाइज करें। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या जो स्टेप है उसको हम लोग लिखते हैं, गिवन इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x माइनस x माइनस 1 और ये आपका dx आ गया। तो रैशनलाइजेशन मतलब कैसा कि जब भी हमें इस तरह के टर्म्स मिलते थे रूट में, अंडर रूट में, तो हम लोग क्या करते थे, उसका अपोजिट साइन लेके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम लोग मल्टीप्लाई करते थे। तो यहाँ पे देखो कि √x माइनस 1 यह जो टर्म है डिनोमिनेटर में है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसी से प्लस वाला साइन यानी कि √x प्लस अंडर रूट ऑफ x माइनस 1, यह हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे, जिससे कि नीचे का जो है अंडर रूट आपका निकल जाएगा और सिर्फ न्यूमरेटर में ये अंडर रूट आएगा। तो हम लोग उसको देखेंगे कि कैसे हम लोग उसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो सॉल्व करते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1/√x माइनस x माइनस 1, ये जो टर्म है वो एज इट इज़ मैंने कॉपी किया है यहाँ से। अब इसमें जो मल्टीप्लाई करना है वो मैं लिखता हूँ √x प्लस अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 डिवाइड बाय √x प्लस अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 और ये आपका ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरह देखो मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में मल्टीप्लाई किया है। ओके, तो अब यहाँ पे देखो कि यह एक फॉर्मूला जैसा दिख रहा है आपका, जो है a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूला जैसा, और इसका जो फॉर्मूला है वो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ये जो स्क्वायर है और ये अंडर रूट है, ये दोनों एक तरीके से कैंसिल आउट हो जाएंगे। इस वजह से हम लोग यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किए हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो ये आपने इस तरह के न्यूमेरिकल्स पहले भी किए होंगे। ये तरीका इंटीग्रेशन में कैसे अप्लाई होता है वो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये जो टर्म है उसको हम लोग एज इट इज़ लिखेंगे न्यूमरेटर में √x प्लस अंडर रूट ऑफ x माइनस 1। अब यहाँ पे ये देखो पहले टर्म का स्क्वायर है और सेकेंड टर्म का स्क्वायर है। तो जो पहला वाला टर्म है उसको हम लोग ने यहाँ पे लिखा है, फिर उसका स्क्वायर किया, फिर आपका माइनस आया, फिर सेकेंड वाले टर्म को हम लोग यहाँ पे स्क्वायर करेंगे और ये यहाँ पे फाइनली आपका dx आ गया। अब हम लोग इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हो जाता है आपका अगेन √x प्लस √x माइनस 1 डिवाइड बाय, अब यहाँ पे देखो ये स्क्वायर है और ये अंडर रूट है, ये दोनों कैंसिल होके आपको मिलेगा सिर्फ x माइनस, और ये जो बड़ा वाला अंडर रूट है यह स्क्वायर के साथ में कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलता है x माइनस 1 और dx। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो जिससे कि आपका ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा और आपको सिर्फ न्यूमरेटर में टर्म मिलेगा। अभी आपको क्लैरिटी आ गया है कि कैसे हम लोग को इस तरह के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ √x प्लस अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 डिवाइड बाय x। अब यहाँ पे देखो ये माइनस और ये प्लस मल्टीप्लाई होकर के माइनस x आएगा, ये माइनस और ये माइनस, तो ये होगा प्लस 1 dx। तो इस तरह ये x कैंसिल हो गया है और आपको मिलता है इंटीग्रेशन ऑफ √x प्लस x माइनस 1, ये ब्रैकेट क्लोज पूरा, और dx। अभी जो टर्म आपको यहाँ पे डिफरेंट लग रहा था डिनोमिनेटर में इस तरह का, वो अब आपका एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया है u प्लस वी के फॉर्म में। तो इजीली हम लोग इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ √x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ √x माइनस 1 और यहाँ पे dx।
तो अब यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है कि रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। हमें रूट एक्स को इस तरह लिखना पड़ेगा कि एक्स रेज टू एन के फॉर्म में। तो रूट है तो यानी कि 1/2। ओके, तो ये हो जाता है आपका एक्स रेज टू 1/2 डी एक्स, प्लस सिमिलरली इसको भी हम लोग वैसे ही लिखेंगे एक्स माइनस 1/2 डी एक्स। तो एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला क्या था हमारा, एक्स रेज टू एन इंटीग्रेट करते हैं तो एक्स रेज टू एन प्लस वन डिवाइड बाय एन प्लस वन। तो यहाँ पे भी वही हो जाएगा। तो 1/2 प्लस वन, तो इसको 2 वन ज़ा 2 यानी कि 1 प्लस 2 डिवाइड बाय 2, ये हो जाता है 3/2। तो इस तरह यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स रेज टू 3/2 डिवाइड बाय 3/2, प्लस सिमिलरली यहाँ पे भी ये 1/2 में 1 ऐड होगा तो ये आपका क्या हो जाता है एक्स माइनस 1 3/2 डिवाइड बाय 3/2, प्लस आपका कांस्टेंट सी आ गया। तो अभी देखो यहाँ पे कि इसके पहले के क्वेश्चंस में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 1 अपॉन डिनोमिनेटर में अगर फ्रैक्शन होगा, ठीक है, तो ये b जो है वो आपका ऊपर आ जाता है, मतलब डायरेक्टली न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा b अपॉन a। सेम हम लोग यहाँ पे लॉजिक यूज करेंगे। तो ये जो 2 है डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, ये आपका ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा 2/3 एक्स रेज टू 3/2, प्लस सिमिलरली यहाँ पे भी 2/3 एक्स रेज टू एक्स माइनस 1 रेज टू 3/2 प्लस सी। ओके, तो इस तरह आपका एक क्वेश्चन सॉल्व होता है और ये आपको फाइनली आंसर मिलता है। मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पे यही गलती करते हैं कि 1/a/b ये जो है इसको सॉल्व करने में मोस्टली स्टूडेंट्स 99% गलती करते ही हैं। तो ये आपको इस तरह के टर्म्स को सॉल्व करते टाइम पे ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो b है आपका न्यूमरेटर में आ जाएगा और a आपका डिनोमिनेटर में ही रहेगा। बस ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आई इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5 रेज टू एक्स डी एक्स। तो ये बहुत ही सिंपलेस्ट टाइप का क्वेश्चन है। डायरेक्टली हमको यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। गिवन i is equal to इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5 रेज टू एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे अगर ये पहला वाला जो टर्म है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये अगर आप फॉर्मूला शीट में देखेंगे तो ये फॉर्मूला है tan इनवर्स ऑफ x का, राइट। तो इसमें कुछ भी करना नहीं है, आपको डायरेक्टली इसकी जगह पर tan इनवर्स ऑफ x लिखना है। ओके, और 5 रेज टू x ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे a रेज टू x, इसका फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा कि इंटीग्रेशन को अलग अलग लिखना होगा। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5 रेज टू एक्स डी एक्स। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स ऑफ x प्लस, अब देखो 5 रेज टू एक्स, तो इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का कि 5 रेज टू एक्स अपॉन लॉग, ये जो बेस है वो आपका यहाँ पे लॉग में आ जाता है, यही डिफरेंस है। मतलब a रेज टू एक्स है तो ये आपका आएगा a रेज टू एक्स डिवाइड बाय लॉग, बेस आपका एक्सपोनेंशियल होगा यहाँ पे और ये a आएगा, ठीक है। तो ये e जो है वो जरूरी नहीं है, आप लिखो या मत लिखो तो भी फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग e यहाँ पे नहीं लिखेंगे, सिर्फ log 5 आएगा और यहाँ पे कांस्टेंट आपका c। तो इस तरह आपका इक्वेशन सॉल्व हो जाता है। अगला वाला क्वेश्चन जो है जे, ये भी सिंपलेस्ट टाइप का फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पहले जो गिवन है उसको हम लोग लिखेंगे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू 2x प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये dx। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो आपका e रेज टू 2x है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज होगा e रेज टू x एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करने वाले हैं। और ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ये तो हम लोग ने देखा था कि इसका इंटीग्रेशन जो होता है tan इनवर्स ऑफ x। तो हम लोग स्टेप वाइज क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग लिखेंगे। सबसे पहले e रेज टू 2x
dx, और यहाँ पे प्लस है तो इस वजह से यहाँ पे प्लस आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आपका dx आ गया। सो ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेम ई रेस टू एक्स, लेकिन x के अगर साथ में कोई भी अगर यहाँ पे एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर अगर आता है तो ये जो फैक्टर है वो आपका डिनोमिनेटर में उसको लिखना पड़ेगा। तो सिमिलरली यहाँ पे ई रेस टू 2x है तो ये जो 2 है इसको हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा, बट ये ई रेस टू 2x एज इट इज होगा, जस्ट आपको यहाँ पे 2 ऐड करना है, प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस c। तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व होता है और ये आपको फाइनली आंसर मिलता है। अगला क्वेश्चन जो है के, यह भी आपका फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल ही है और यह जो है आपका सेमेस्टर एग्जाम 2012 में पूछा गया था। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। गिवन i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 2x प्लस 1। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे इंटीग्रेशन का, जो है कि 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी का। तो ये फॉर्मूला क्या था यहाँ पे कि जो डिनोमिनेटर का टर्म है उसको एज इट इज लिखना है लॉग के फॉर्म में। तो यहाँ पे ए एक्स प्लस बी है तो यहाँ पे लॉग ए एक्स प्लस बी आएगा, ओके। और यहाँ पे x का अगर कोई कोएफिशिएंट है यहाँ पे तो उसको हम लोग यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो ये केस में a था तो यहाँ पे a आ गया, और हमारे केस में यहाँ पे 2 है तो ये आपका 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो डायरेक्टली हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये आपका हो जाता है log 2x प्लस 1 डिवाइड बाय 2 प्लस c। तो इस तरह यहाँ पे एक सिंगल स्टेप में आपका इक्वेशन सॉल्व होता है और ये आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन, L इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। यह जो क्वेश्चन है आपका सेमेस्टर एग्जाम 2012 में पूछा गया था। तो यहाँ पे देखो कि ऑलरेडी होल स्क्वायर दिया गया है तो हम लोग क्या करेंगे कि स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके इसको एक्सपांड करेंगे। तो आपका ये हो जाएगा गिवन इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। तो इसको हम लोग एक्सपांड करते हैं तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस है तो इस वजह से यहाँ पे प्लस आएगा, 2 इंटू फर्स्ट टर्म और आपका सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर, ओके, dx। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे साइमल्टेनियसली अलग अलग भी लिख देंगे। तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, ये आपका हो जाता है 2x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो है हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे x रेज टू n वाला। तो ये हो जाता है x रेज टू 2 प्लस 1 3 डिवाइड बाय 3 प्लस 2 जो है कांस्टेंट है बाहर आ गया, x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस यहाँ पे देखो कोई भी टर्म नहीं है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन x होगा प्लस कांस्टेंट c, जो कि सभी टर्म के लिए एक बार ही लिखना है आपको। तो यहाँ पे ये 2 कैंसिल हो जाएंगे और आपको फाइनली आंसर मिलता है x रेज टू 3 डिवाइड बाय 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस c। तो इस तरह आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज का वो सॉल्व हो गया है। अब हम लोग जल्दी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और अपने दोस्तों में भी शेयर करना। थैंक यू।